वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से सिर्फ एक एंजाइम नहीं बनता और इस एक एंजाइम की वजह से एक पूरे ग्लैंड की साइज रिड्यूस हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कोजेनेशियल एड्रिनल हाइपरप्लासिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसके नाम में ही इसका पूरा डिसऑर्डर छुपा है। तो चलो देखते हैं और इसे क्रैक करते हैं, इस डाविंची कोड को। तो स्टूडेंट्स, कोजेनेशियल यानी ये पहले से ही डिजीज है। एड्रिनल यानी ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर की डिजीज है, यानी किडनी के ऊपर हमारे बॉडी में एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और हाइपरप्लासिया यानी उसकी साइज छोटी है। तो ये स्टूडेंट्स, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये मेनली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है स्टूडेंट्स? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। स्टूडेंट, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कैसे है? अगर पेरेंट की तरफ से कोई एक म्यूटेटेड कॉपी भी अगर आपकी बॉडी में आ गई तो स्टूडेंट्स ये डिसऑर्डर बनता है। वन म्यूटेटेड कॉपी अगर आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई पेरेंट की तरफ से तो ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो इस डिसऑर्डर के अंदर क्या है स्टूडेंट? इस डिसऑर्डर के अंदर ऐसा है कि आपकी जो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है उसकी साइज तो सबसे पहले छोटी होगी और वो जो तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है, हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है स्टूडेंट, वो तीन लेयर से बना होता है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेटा। जो हमारी ग्लोमेरुलोसा लेयर है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनाती है, जिसे हम एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हैं, जो फाइट और फाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दूसरी लेयर है फेसिकुलेटा, जो कॉर्टिसोल हार्मोन बनाती है, जिसे मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कहा जाता है और ये हमारे बॉडी में स्ट्रेस रेगुलेट करता है। और तीसरी लेयर है रेटिकुलेटा, एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो हमारे ह्यूमन मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों हार्मोन का प्रोडक्शन हैम्पर हो जाता है जब कोजेनेशियल एड्रेनल हाइपरप्लासिया होता है। तो कोजेनेशियल हाइपरप्लासिया कैसे डेवलप होता है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर अगर एक म्यूटेटेड जीन भी अगर ट्रांसफर हो गया तो रिसेसिव कंडीशन क्रिएट करेगा और एड्रेनल की साइज कम हो जाएगी। पर इससे हमारे बॉडी में क्या क्या असर होंगे, ये जो तीन हार्मोन है उसका पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी नाम के दो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और पिट्यूटरी उसके दिए गए सिग्नल्स को आगे रिलीज करता है। तो स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं और पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे कि हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो जाकर पिट्यूटरी पर आते हैं और पिट्यूटरी कॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है और फिर ये जाकर हमारे एड्रेनल ग्लैंड पर आते हैं और वहां से कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन होता है और फिर कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में कई इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है और टारगेट टिश्यूज पर जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन। उसी तरह से हमारे बॉडी में एल्डोस्टेरॉन के लिए सेम सिग्नल आता है, एंड्रोजन के लिए भी एसीटीएच रिलीज होता है और फिर एसीटीएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर कोलेस्ट्रॉल का यूज कर एंड्रोजन बनता है और फिर ये टारगेट टिश्यू पर असर करता है। तो स्टूडेंट्स, पर ये तीन जो हार्मोन है हमारे, एल्डोस्टेरॉन, कोर्टिसोल और एंड्रोजन, ये तीनों का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो स्टूडेंट, एल्डोस्टेरॉन हमारे बॉडी में फ्लाइट और फाइट, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर साल्ट अब्जॉर्प्शन में, सोडियम अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कोर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन है जो मेनली इनवॉलंटरी एक्शन, हमारे हार्ट की रिदम को कंट्रोल करता है। एडिसन डिजीज डेवलप होती है। कौन सी डिजीज? एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज डेवलप होती है कोर्टिसोल का प्रोडक्शन कम होने पर। एंड्रोजन के अंदर मेल और फीमेल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। और अगर ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा हो गया तो इसके अंदर फेशियल हेयर्स आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, और कई सारी बीमारियां होती है। पर स्टूडेंट, मेन सिम्टम्स क्या है हमारे कोजेनेशियल एड्रेनल हाइपरप्लासिया के? सिम्टम क्या है स्टूडेंट? साल्ट वेस्टिंग। तो स्टूडेंट, साल्ट वेस्टिंग क्या है? साल्ट वेस्टिंग यानी यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, जो इंपॉर्टेंट साल्ट्स हमारे बॉडी में लिक्विड्स के थ्रू हम लेते हैं, हमारे खाने के थ्रू लेते हैं, तो स्टूडेंट इसका वेस्ट होना चालू होता है, क्योंकि यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन जो सोडियम एब्जॉर्प्शन, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन में प्ले करता है रोल, वो यहाँ पर नहीं है, उसकी प्रॉपर मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर साल्ट वेस्ट होता है और इस वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती
हमारे को डिजीनेस आती है, वोमिटिंग होती है, बॉल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ट की रिदम प्रॉपर नहीं होती, उसे अरिदमिया कहते हैं, और कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो साल्ट वेस्टिंग एक सिम्टम है, मेन सिम्टम है कोजेनिशियल हाइपरप्लासिया का। और इसके अंदर किडनी की पूरी साइज रिडक्शन की वजह से ये 3 मेन हार्मोन नहीं होते, ये पूरे ह्यूमन कैरेक्टर म्हणजे फीमेल और मेल कैरेक्टर डेवलप करने में मदद करता है। और एल्डोस्टेरॉन और कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन में, और इनवॉलेंटरी हार्ट बीट रेगुलेशन, और कई इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है, मेन सिम्टम्स क्या है इसके। तो स्टूडेंट मेन सिम्टम्स इसके हैं ग्लूकोज रिडक्शन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, कोजेनिशियल डिसऑर्डर्स, कोजेनिशियल डिसऑर्डर, डिजीनेस, नौशिया, वोमिटिंग, बाउल डिजीज भी कई सारी होती है, क्योंकि बाउल डिजीज हमारे जीआई ट्रैक्ट में भी सोडियम का रोल प्ले होता है, क्लोरीन का रोल प्ले होता है। तो ये सब डिजीज, ये सब सिम्टम्स डेवलप होते हैं इस डिजीज के अंदर। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होने पर इसका डिटेक्शन मेनली कैसा होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, और जेनेटिक टेस्टिंग होती है। और जेनेटिक टेस्टिंग इसलिए कि पेरेंट के अंदर ये पहले से है कि नहीं, क्योंकि अगर एक म्यूटेटेड क्रोमोसोम आ गया तो ये रिसेसिव कंडीशन क्रिएट करेगा, और फिर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर यानी कोजेनिशियल एड्रेनल हाइपरप्लासिया फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये हमने इसके सिम्टम्स देख लिए, इसका प्रोडक्शन देख लिया, हार्मोन का कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है ये सब देख लिया, पर इसका क्योर क्या है। तो इसका क्योर पहले है कि सर्जरी करके, सर्जरी करें, सर्जरी कर कर जो पार्ट्स में डिसऑर्डर्स हुए हैं, जैसे कि जेनेटल पार्ट्स में डिसऑर्डर हुए हैं, कई तरह के ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं, या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरल कॉर्टिकॉइड के हमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, पोटेशियम का इनटेक बढ़ाया जाता है, और ये सब इसके ट्रीटमेंट है। इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं, मेडिकेशन कंटिन्यूअली आपको लेनी पड़ती है, मेडिकेशन लेने के बाद ही आपका ये ट्रीटमेंट आप सर्वाइव कर पाएंगे। और ये मेनली इन्फेंट्स में भी डेवलप होता है, अडल्ट में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता है, पर इन्फेंट्स में जो मेनली डेवलप होता है उसकी वजह से वो इन्फेंट ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट्स, कोजेनिशियल एड्रिनल हाइपरप्लासिया के बारे में हमने इसका हॉर्मोन्स देखा, प्रोडक्शन कैसा होता है, और हार्मोन का टारगेट टिश्यूज क्या है, हार्मोन्स के रोल क्या है, ये तीनों हार्मोन के, ये सब हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट कोजेनिशियल एड्रिनल हाइपरप्लासिया के बारे में क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।